फिर से मरम्मत करने में बहुत मजा आता था और वो उन्हें फिर से ठीक भी कर दिया करता था। उसकी माँ उसके लिए जो भी खिलौना लाती वो पहले उसे खोल देता, फिर उसे ठीक उसी तरह बंद कर दिया करता था। ये देखकर उसकी माँ उससे कहती, अरे बेटा, सारा दिन सत्तू तू करता क्या है? जो भी खिलौना लाती हूँ पहले खोलता है फिर बंद करता है। तू चाहता क्या है? जीवन में बनना क्या चाहता है बेटा? माँ, बड़ा होकर मैं छोटी नहीं बड़ी बड़ी बाइकें चलाऊंगा, बड़े बड़े ट्रक बनाऊंगा। समय के साथ सत्तू बड़ा हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उसके पिता एक बड़ा ट्रक चलाया करते थे। एक्सीडेंट में ट्रक के टायर के अलावा पूरा ट्रक बर्बाद हो जाता है। दुखी होकर सत्तू की माँ कहती है, अब इन टायरों का क्या करूं सत्तू? तेरे पिता तो चले गए, आमदनी का जरिया भी चला गया बेटा। अब तुझे कैसे पढ़ाऊंगी, घर कैसे चलाऊंगी? माँ, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम मैं कर ही दूंगा। सत्तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक मैकेनिक के पास काम सीखने लगता है और मेहनत करके एक छोटा सा रिक्शा बनाता है। उसमें वो अपनी छोटी मोटर बाइक और ट्रक के बड़े टायर लगा देता है। दिखने में तो उसका रिक्शा बहुत अजीब लगता था, लेकिन था बड़े काम का। लेकिन हर कोई उसे देखकर आकर्षित हो जाता था। अरे सत्तू, बेटा ये क्या बना डाला तूने? सरकार ने तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनाई। देख कर ही मजा आ गया। आओ चाची, कहाँ जा रही हो? मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, चल ठीक है, बिठा मुझे अपनी गाड़ी में। सत्तू बड़ी मेहनत से अपना रिक्शा चलाने लगा। अब लोगों को भी उसके रिक्शा में बैठकर मजा आता था और लोग उसे रिक्शा में बैठने के लिए 1 या 2 रुपए देने लगे। सत्तू को भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये उसकी कमाई का जरिया बन गया था। इस तरह से उसकी आमदनी शुरू हो गई। माँ देखो, आज पहली बार 100 रुपए कमाए हैं इस गाड़ी से। अरे बेटा, तेरी ये गाड़ी किस काम की? माँ, तुम हमेशा बुरा सोचती हो, आशीर्वाद दो, भगवान जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। मैं लोगों की मदद भी करता हूँ और पैसे भी कमाता हूँ। देख लेना, भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता भी निकालेंगे। धीरे धीरे सत्तू की गाड़ी बहुत मशहूर हो जाती है। जब इस बात का पता एक ट्रक कंपनी के मालिक को चलता है, तो वो सत्तू की गाड़ी देखने गांव आते हैं और उसकी गाड़ी देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। बेटा सत्तू, मैं तुम्हारी इस कारीगरी से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं एक बहुत बड़ी ट्रक कंपनी का मालिक हूँ। मैंने तुम्हारी इस बाइक ट्रक के बारे में बहुत सुना है और मुझे तुम्हारा ये आइडिया अच्छा लगा। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? सत्तू उनकी बात मान लेता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर कंपनी में काम के लिए चला जाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। उनका बनाया ट्रक बहुत मशहूर हो जाता है और सत्तू बहुत पैसे वाला हो जाता है। ये देखकर उसकी माँ सत्तू से कहती है, तेरे ऊपर मुझे नाज है मेरे बच्चे।